हेलो स्टूडेंट, आशा करता हूँ आप सभी लोग बहुत ही अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। शुरुआत करते हैं आज की क्लास की, जो कि आपका होने वाला है कि परपेंडिकुलर किसी पॉइंट पे किसी पॉइंट से परपेंडिकुलर कैसे हम लोग ड्रॉ करते हैं, राइट, एक लाइन के ऊपर में। तो इसके कंसेप्ट को हम लोग देखने वाले हैं, राइट। और ये कंसेप्ट वाकई में बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है आप सभी लोग के लिए। जो कंसेप्ट का वीडियो है तो इसको तो छोड़ना ही नहीं चाहिए, क्योंकि कंसेप्ट में ही बहुत सारे चीज़ों मतलब आपके एक्सरसाइज पोर्शन कंसेप्ट में ही क्लियर हो जाते हैं, राइट। तो कंसेप्ट को छोड़ना नहीं है, राइट। तो चलो देखते हैं इस जो टॉपिक है इस टॉपिक को। डियर स्टूडेंट, आप यहाँ पे देख सकते हो कि मैंने परपेंडिकुलर टॉपिक जो लिया है वो है परपेंडिकुलर फ्रॉम अ पॉइंट, है ना। परपेंडिकुलर डालना है आपको एक पॉइंट पे ऑन अ गिवन लाइन सेगमेंट। किस पे? एक दिए हुए लाइन सेगमेंट पे आपको परपेंडिकुलर डालना है किसी भी पॉइंट से। तो देखो, दो तरह का कंडीशन होता है। एक कंडीशन क्या होता है, कंडीशन पहला क्या हो सकता है, व्हेन पॉइंट इज ऑन द लाइन सेगमेंट, जब आपको परपेंडिकुलर डालना हो और पॉइंट भी क्या हो, आपके लाइन सेगमेंट पे ही मौजूद हो, जैसे यहाँ पे। और सेकंड जो, जैसे मैं अभी बताने वाला भी हूँ, राइट। और सेकंड जो कंडीशन कह रहा है कि व्हेन पॉइंट इज आउटसाइड द लाइन सेगमेंट, जब पॉइंट क्या हो, लाइन सेगमेंट दिया हो लेकिन वो उसके बाहर हो। जैसे यहाँ पे देखो जरा, मैं यहाँ पे आपको क्लियर करता हूँ। पहला क्या बोला, जब पॉइंट जो हो क्या हो, जैसे ये लाइन सेगमेंट है ए बी एक लाइन सेगमेंट है, क्लियर है। अब क्या कह रहा है कि पॉइंट इज ऑन द, इस वर्ड को समझना, ऑन द लाइन सेगमेंट। मान लो कहीं भी है, ये यहाँ एक पॉइंट है, ये P मैंने मान लिया, क्लियर है, पॉइंट है, ठीक है। इसी पॉइंट पे आपको क्या करना है, परपेंडिकुलर एकदम डालना है। याद रहे, परपेंडिकुलर का मतलब होता है कि 90 डिग्री। परपेंडिकुलर का मतलब होता है एकदम सीधा सीधा, 90 इधर भी बनना चाहिए, है ना। जैसे परपेंडिकुलर में ऐसे डालूंगा तो 90 डिग्री इधर भी बनना चाहिए, 90 डिग्री इधर भी बनना चाहिए, है ना। और इसको ऐसे आगे एक्सटेंड करूँ तो इधर भी 90 डिग्री बनना चाहिए और इधर भी 90 डिग्री बनना चाहिए। तो देखो, एक तरफ अगर 90 डिग्री बन जाता है, एक तरफ भी, तो बाकी ऑटोमेटिक है कि सभी तरफ क्या हो जाते हैं, 90 डिग्री बन जाता है, राइट। क्लियर है, समझ में आया। तो एक पॉइंट यहाँ पे है, तो देखो ये जो लाइन है, व्हेन पॉइंट इज ऑन द लाइन सेगमेंट, तो देखो ये लाइन सेगमेंट है, ऑन द लाइन सेगमेंट, तो ये लाइन सेगमेंट है ए बी, और इसी लाइन पे, है ना, ये पॉइंट P है ना। ऑन का मतलब है इसी पे पॉइंट पे, यहाँ पे, राइट। तो ये पॉइंट कहीं भी हो सकता है, यहाँ भी हो सकता है, यहाँ भी हो सकता है, यहाँ भी हो सकता है, कहीं भी हो सकता है, कहीं भी हम लोग परपेंडिकुलर डाल सकते हैं, ठीक है, परपेंडिकुलर डाल सकते हैं, क्लियर है, ओके। ये तो हो गया। अब व्हेन पॉइंट इज आउटसाइड द लाइन सेगमेंट, अगर पॉइंट जो है वो आउटसाइड रहा, अगर पॉइंट क्या रहा, आउट, जैसे ये लाइन सेगमेंट है ए बी, अब पॉइंट अब यहाँ है, या तो ऊपर है या तो इधर में है, क्लियर है। तो देखो ये लाइन सेगमेंट है, लाइन सेगमेंट के कहाँ है, बाहर में है, आउटसाइड है, आउटसाइड है, क्लियर है, आउटसाइड, ये आउटसाइड द लाइन सेगमेंट के आउटसाइड है, या तो उधर है या तो नीचे में, ऊपर है या तो नीचे है, समझ में आ गया, है ना। तो अब ये पॉइंट कहीं भी हो सकता है, यहाँ भी हो सकता है, यहाँ भी हो सकता है, कहीं भी हो सकता है, इधर भी इधर भी, बस ये लाइन सेगमेंट के इर्द गिर्द में होना चाहिए, ठीक है। ये जो ए बी लाइन सेगमेंट है इसी के इर्द गिर्द में, तभी हम लोग डाल सकते हैं, क्लियर है, ओके। तो ये समझ में आया, ये दोनों कंडीशन समझ में आया कि या तो लाइन पे ही हो जाए, है ना, और सेकेंड या तो लाइन के बाहर हो जाए, यही दो कंडीशन बनता है। तो एक एक करके हम लोग पढ़ने वाले हैं। पहले वाले को पहले हम लोग पढ़ते हैं और इसके कंस्ट्रक्शन को देखते हैं, क्योंकि आपके एग्जाम में आता है कि आपको क्या करना है, एक लाइन सेगमेंट पे ऑन द, है ना, लाइन सेगमेंट पे क्या करना है ना, ऑन द लाइन सेगमेंट आपको परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है, ऐसे आता है पेपर में, है ना। आउटसाइड द लाइन सेगमेंट, है ना, लाइन सेगमेंट के आउटसाइड में आपको क्या करना है, परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है, क्लियर है। तो ऐसे प्रॉब्लम आता है। तो सबसे पहला कंडीशन हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे कंस्ट्रक्ट करते हैं। तो मैं यहाँ पे थोड़ा सा इसको क्लीन कर दे रहा हूँ ताकि आप लोग, डियर स्टूडेंट, आप यहाँ पे देख सकते हो पहला नंबर जो है उसको मैं बताने जा रहा हूँ। तो सबसे पहले हम लोग को क्या करना है, स्केल लेना है और एकदम स्ट्रेट लाइन कुछ ऐसे ड्रॉ कर लेना है, क्लियर है। ये ड्रॉ कर लिया मैंने। अब हमें क्या करना है, ये A हो गया और ये क्या हो गया, B हो गया, क्लियर है। एक पॉइंट कहीं भी हम लोग मान लेते हैं, जैसे मान लो कि एक पॉइंट यहाँ पे है, क्लियर है। इसी पॉइंट पे हमें क्या करना है, परपेंडिकुलर क्या करना है, डालना है। तो कैसे करोगे, अब आपका यहाँ पे यूज आएगा क्या, कंपास। किसका यूज आएगा, कंपास का यूज होगा। तो चलो देखते हैं कंपास से कैसे हम लोग इसको इसी पॉइंट के ऊपर में कैसे हम लोग परपेंडिकुलर डालते हैं उसको। तो डियर स्टूडेंट, आप यहाँ पे देख सकते हो कि मेरे पास में ये कंपास है, जिसमें एक तरफ पेंसिल है, एक तरफ नूक है, क्लियर है।
अब इस कंपास को हमें क्या करना है, अपने मन मर्जी से, अपने मन मर्जी से जितना मन करे उतना हम लोग को क्या कर लेना है, फैला लेना है। ठीक है, अब क्या करना है, फैला लेना है। ठीक है, तो अपने श्रद्धा अनुसार से मैंने इतना फैला लिया। क्लियर है। अब क्या करता हूँ, इस नूक को, इस नूक वाले पेंसिल को, नूक को नहीं, इस नूक को मैं इस पी पे, इस पॉइंट पे रखूँगा। इस पॉइंट से हमें परपेंडिकुलर डालना है, तो इस पॉइंट पे ऐसे रख करके आधा सर्कल हम लोग बना देते हैं। क्या करना है, इस नूक को इस पे ऐसे रख करके, इस पॉइंट पे रख करके कुछ यूँ हम लोग को क्या कर लेना है, बना लेना है इधर से, है ना। यहाँ से ऐसे रखते हुए कुछ ऐसे घुमाते हुए क्या कर लेना है, बना लेना है। क्लियर है। ठीक है, थोड़ा सा ये स्लिप हो जा रहा है इसकी नूक, है ना, माइंड नहीं करेंगे आप लोग, क्योंकि मैं अपनी तरफ से तो कोशिश कर रहा हूँ। तो देखो मुझे ऐसा दिख रहा है ना। इस नूक पे रख के आपको क्या करना है, कुछ ऐसा आर्क बना लेना है। क्लियर है। ये कंप्लीट एक आधा सर्कल बोल सकते हो आप इसे। क्लियर है, ये कुछ यूं। ठीक है, तो ये कुछ ऐसा बन के आएगा। अब क्या करना है, इसको डिस्टर्ब नहीं करना है आपको, इसको डिस्टर्ब नहीं करना है। अब क्या करना है आपको, ये जो ये मान लो कि ये पी पॉइंट है ना, इसी के ऊपर में तो आपको परपेंडिकुलर डालना है ना। ठीक है, अब इस नूक को क्या करने वाले हैं, ये जो यहाँ पे आया, ठीक है, क्लियर है, यहाँ पे एक आया और एक यहाँ पे। ठीक है, तो अब चलो इस नूक को इस पे रखा मैंने कुछ यूं और ऐसे कट लगाया। ठीक है, तो ये पहला आर्क, नॉट कर्क, ये आर्क कहलाता है। ऐसे जब मैंने लगाया इसको आर्क बोलते हैं। ठीक है, ये फर्स्ट आर्क हो गया। क्लियर है। अब क्या करना है, इसी नूक को, है ना, डिस्टर्ब नहीं करना है। जो आपने एक बार ऐसे घुमा लिया था यहाँ पे ऐसे, है ना, उसको अब डिस्टर्ब नहीं करना है। क्लियर है। याद रहे ये जो लाइन सेगमेंट आपने ए बी खींचा है उसका इसमें और ये जो लाइन पे टच करना चाहिए, ये वाला। ठीक है, ये बड़ा वाला आर्क, इसको हाफ सर्कल बोलते हैं। देखो आधा सर्कल है ना, यानी कि आधा वृत्त। जैसे ही इधर से ऐसे हो जाएगा तो ये पूरा कंप्लीट एक सर्कल हो जाएगा। तो हमें आधा सर्कल बनाना है। और याद रहे ये जो लाइन सेगमेंट ए बी है इसको टच करना चाहिए। ठीक है, ये हो गया। तो इधर से आपने ऐसे खींच लिया और इस पॉइंट पे रख करके यहाँ पे, ठीक है, अब इस पॉइंट पे ऐसे रख करके आपको आर्क कुछ ऐसे खींच लेना है। क्लियर है। तो यहाँ पे कुछ ऐसे हो गया, ये आर्क आपने ऐसे खींच लिया। क्लियर है। अब क्या करना है, अब यहाँ पे ये देखो, अब यहाँ पे पॉइंट आ गया। ठीक है, यहाँ पे एक कटिंग पॉइंट आया। ठीक है, और यहाँ पे आया एक कटिंग पॉइंट दिखा। ठीक है, याद रहे। और बस हमें एक हल्का सा मिल जाना चाहिए, है ना। जरूरी नहीं है कि एकदम ऐसे 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 करते रहना है। नहीं, वो इम्पोर्टेंट नहीं है ना। अब ऐसे 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 घुमाओगे इसको ऐसे ऐसे, तो नहीं, ऐसे नहीं, बस हल्का सा ऐसे दिख जाना चाहिए कि हाँ ये आर्क आपने ले लिया, है ना। ठीक है, ओके। अब चलो, अब क्या करोगे, इस पॉइंट से, है ना, मैं सबका नाम दे देता हूँ। ये Q है और ये R है। ठीक है, तो Q पॉइंट पे ऐसे रख करके नूक को इसको रख करके मैं क्या करता हूँ, ऊपर की तरफ ऐसे Q पॉइंट पे रख के ऊपर की ओर मैं आर्क कुछ ऐसे लगा लेता हूँ। क्लियर है। तो मैंने आर्क लगा लिया, कुछ यूँ आया। ठीक है, अब सेम इसी आर्क को क्या करना है, R पे ऐसे रख करके, ठीक है, R पे रख करके और कुछ ऐसे लगा लेना है। तो R पे रखने के बाद कुछ यूँ आया। क्लियर है। ठीक, तो देखो यहाँ भी इंटरसेक्टिंग पॉइंट आया, है ना, यहाँ भी एक कटिंग पॉइंट मिला मुझे, है ना। तो P Q R यहाँ पे नाम दे देता हूँ S। ठीक है, इस पॉइंट का नाम दे देता हूँ S। ठीक है, अब एक काम करते हैं, S को P से हम लोग क्या करते हैं, मिला देते हैं। किसकी हेल्प से, स्केल की हेल्प से। किसकी हेल्प से, स्केल की हेल्प से। तो चलो देखो जरा, अब देखो मेरे पास स्केल है। ठीक है, अब हम लोग क्या करते हैं, ऐसे S और P, थोड़ा सा ऐसे हो सकता है, बट आप लोग उसको माइंड नहीं करना। जब आप लोग बनाओगे तो एकदम परफेक्ट आने वाला है। क्लियर है। ठीक है, तो चलो देखो ज़रा, ऐसे जैसे ही मैंने मिलाया तो ये क्या हो गया, बिल्कुल एकदम परपेंडिकुलर ड्रॉ हो गया। यानी कि यहाँ ये जो एंगल बना, कहाँ से, यहाँ से लेकर के यहाँ तक ये जो एंगल बना, ये कितना बना, 90 डिग्री। बस एकदम सीधा सीधा आ जाना चाहिए, ये लाइन एकदम सीधा होना चाहिए और ये ऊपर से एकदम सीधा आना चाहिए। क्लियर है। और यहाँ पे जब आप मेजरमेंट करोगे, किससे, चांद से, किससे, चांद से भी मेजरमेंट करोगे तो ये 90 डिग्री आपको आ जाएगा। क्लियर है। तो मैं एक बार चांद भी आपको दिखा देता हूँ। ये क्या है, हमारे पास में चांद है। क्लियर है। ठीक, तो चांद को क्या करता हूँ, ये जो एरो दे रखा है, एरो, क्लियर है, इस एरो को मैं मिलाऊंगा। ये जो एरो यहाँ पे है, ठीक, एरो बना हुआ है, इस एरो को यहाँ पे मिलाता हूँ मैं। ठीक है, कुछ ऐसे रख के आप लोग देखना। और ये जो लाइन है ना, ये जो है इसको हम लोग मिलाने वाले हैं इस लाइन से। क्लियर है। इसको मिलाऊंगा मैं इस वाले से और इसको मिलाऊंगा इससे।
थोड़ा सा हो सकता है इधर उधर, बट कोशिश रहेगी हमारी। ओके, देखो जरा ध्यान से, है ना, ये कुछ आ गया है, परफेक्ट आ गया है ना। मैं यहाँ पे ऐसे रख देता हूँ, ठीक है। अब आप देखो जरा, यस, यहाँ पे देखो एकदम बिल्कुल ये 90 डिग्री, ये देखो 90 दिख रहा है ना आपको, क्लियर है ना। और ये पॉइंट को मैंने यहाँ पे मिलाया है, और देखो ये लाइन भी ऐसे मिला हुआ है, राइट। तो ये क्या हो गया मेरा, आपका 90 एकदम परपेंडिकुलर, ये क्या हो गया, ड्रॉ हो गया। बातें समझ में आ गई, क्लियर है। तो ये पहला कंस्ट्रक्शन था आपका कि कैसे आपको क्या करना है, लाइन सेगमेंट पे, जब लाइन सेगमेंट पे ही पॉइंट दिया रहे, है ना, तो कैसे आपको क्या करना है, ड्रॉ करना है, राइट। तो देखो ये तो हमने ऊपर में लेके बनाया था, तो ये इस पॉइंट, अब तो नीचे से, अगर मान लो नीचे से आपको डालना रहता तो क्या करते, ये जो चीज़ आपने यहाँ ऊपर में किया है, जितना आर्क लिया, जितना से ये सर्कल लिया, जैसे जैसे ऊपर में बनाया आपने, वैसे ही अगर नीचे में बनाना रहता, आपको नीचे से ऐसे लेके आना रहता, क्लियर है। तो आप क्या करते, सेम चीज़ ऐसे क्या करते, ये पॉइंट पे रखते, फिर ऐसे घुमाते, फिर यहाँ से एक आर्क इधर, फिर यहाँ से मेजरमेंट एक आर्क इधर, फिर इससे एक आर्क ऐसे, फिर एक आर्क ऐसे, तो यहाँ पे कटिंग पॉइंट मिलता है ना, और इस पॉइंट को इस पॉइंट से मिला देते हैं, क्लियर है। तो ये नीचे से जब ऐसे लेके आना रहता तब आप ऐसे करते, है ना। स्टेप वही है, बस आपका दिमाग काम करना चाहिए, है ना। ये स्टेप चेंज नहीं होगा, ऊपर बने चाहे ये लाइन सेगमेंट ए बी के ऊपर बने, चाहे लाइन सेगमेंट ए बी के नीचे बने, है ना। परपेंडिकुलर अगर नीचे से डालना होगा तो आप अभी जो स्टेप बताया वैसे ही फॉलो करना, है ना। स्टेप में तो कोई चेंजिंग नहीं है, राइट। तो ये था आपका क्या, ये था आपका कंप्लीट पहला वाला कंडीशन को मैंने यहाँ कंस्ट्रक्शन करके बताया कि कैसे हम लोग परपेंडिकुलर डालते हैं लाइन सेगमेंट पे ही जब पॉइंट रहता है तब, क्लियर है। अब हम लोग मूव कर रहे हैं व्हेन पॉइंट इज आउटसाइड द लाइन सेगमेंट, ठीक है। अच्छा, कभी कभी ये आपको डाउट हो जाएगा कि आपने एक आर्क यहाँ से बोला, जैसे यहाँ पे मैं आपको ये चीज़ बता, जैसे ये लाइन सेगमेंट ए बी है ना, फ्री हैंड बता देता हूँ, ये लाइन सेगमेंट ए बी है, ठीक है। आपने क्या किया कि मैंने कहा कि यहाँ पे आपको परपेंडिकुलर डालना है, यहाँ पे, कहाँ पे, यहाँ पे। तो आपने आर्क ले लिया, है ना, क्या किया, कॉम्पास ले लिया, कॉम्पास को फैला करके आपने क्या किया, कुछ ऐसे ड्रॉ कर लिया, ऐसे। अब बात ये आया, है ना, यहाँ इस पॉइंट पे आपको डालना था, ठीक है। अब आप कहोगे कि सर ये यहाँ पे तो समझ में आ रहा है, इधर वाला कैसे करूँगा। तो क्या करना है आपको कि यहाँ से ये जितना आपने ऐसे ड्रॉ किया है, यहाँ से आपने ऐसे आर्क लगाया, और यहीं से रख करके अगला आर्क लगाओगे तो क्या हो जाएगा, मिल जाएगा। इधर आपको जाने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी, क्योंकि इसमें मैंने बताया था ना कि यहाँ से ऐसे कर लेना, फिर इस पर रख के ऐसे, है ना। तो आपको करना क्या है कि ये वाला सेम चीज़ आ सकता है। ये पॉइंट आपको कैसे आ जाएगा, इस पे आर्क रख के ऐसे काटा, फिर इसी पे रख करके फिर अगला जो ऐसे काटोगे ना तो यहीं पे कट होता है, क्लियर है। तो आपको ये चीज़ धोखे में नहीं रहना है कि यहीं से ये ए बी जो लाइन सेगमेंट है यहीं से एक ऐसे आएगा और एक ऐसे आएगा, नहीं, दोनों तरीका बता रहा हूँ। एक ऐसे बन गया और इस पे से भी ऐसे लेके ऐसे, फिर एक ऊपर, फिर इस पॉइंट पे रख के ऐसे जैसे ही करोगे तो ये कटिंग पॉइंट आएगा, फिर मिला देना, हो गया, क्लियर है, ठीक है। अब मूव कर रहे हैं हम लोग 2 की तरफ, व्हेन पॉइंट इज आउटसाइड द लाइन सेगमेंट। जब पॉइंट कब हो, जब पॉइंट कहाँ हो, आउटसाइड, यानी कि देखो अभी इसी पे था, अब बाहर होगा पॉइंट, तो कैसे बनाओगे, क्लियर है। चलो देखते हैं फटाफट। डियर स्टूडेंट, सेकंड कंडीशन हम लोग देखने जा रहे हैं, क्या कह रहा है कि व्हेन पॉइंट इज आउटसाइड द लाइन सेगमेंट। जब पॉइंट क्या हो, लाइन सेगमेंट के बाहर हो। तो देखो लाइन सेगमेंट के या तो ऊपर हो सकता है पॉइंट, या तो नीचे हो सकता है। वही स्टेप वही अपनाना है आपको, चाहे पॉइंट ऊपर से आपको इस पे डालना हो परपेंडिकुलर, या फिर आपको नीचे में पॉइंट दिया हो तो भी से आपका वही स्टेप। तो जैसे मान लो कि मैं पॉइंट ऊपर देता हूँ, जैसे मान लो ये पॉइंट है यहाँ से, और इसी पॉइंट से आपको क्या करना है, आपको परपेंडिकुलर डालना है, क्लियर है। क्या करना है, इसी पॉइंट से आपको क्या करना है, परपेंडिकुलर डालना है। तो आप क्या करोगे कि कंपास को ले गए आप, क्लियर है। तो चलो कंपास से हम लोग देखते हैं। डियर स्टूडेंट, आप यहाँ पे देख सकते हो कि मेरे पास में कंपास है और मेरे पास में ये पॉइंट है P, क्लियर है, ये पॉइंट P है। अब मुझे क्या करना है कि इस पॉइंट पे इसके नूक को रखना है, क्लियर है। ऐसे नूक को रखने के बाद, ठीक है, और क्या करना है, इस नूक को रखने के बाद ये जो लाइन सेगमेंट है, इस लाइन सेगमेंट से थोड़ा सा क्या रहना चाहिए, आगे रहना चाहिए। इस लाइन सेगमेंट से थोड़ा सा, देखो लाइन सेगमेंट से थोड़ा सा आगे है ना। तो अब ये नूक को इसी पॉइंट पे रखना है और बस मुझे इसको ऐसे घुमा देना है ना। ये कुछ ऐसे घूम गया, ठीक है, ठीक,
ओके, तो देखो ये घूमने के बाद ये कुछ ऐसे हो रहा है, क्लियर है? ठीक है, आप समझ गए ना कैसे कह रहा हूँ? ये पॉइंट पे पी को मैंने एक्चुअली क्या है कि ये स्लिप कर जा रहा है ना, जब आप कॉपी पे ऐसे रख करके बनाओगे तो ये स्लिप नहीं होगा, है ना। तो इसका नूक स्लिप होने के कारण थोड़ा सा मुझे प्रॉब्लम हो रहा है, बट कोशिश मैं अपनी तरफ से कर रहा हूँ कि आपको जितना हो सके बेहतर से बेहतर समझा पाऊँ, क्लियर है? तो देखो ये कुछ ऐसे आपका कट आएगा, क्लियर है? ठीक, अब ये जो कट आया, अब आपको करना क्या है कि यहाँ से, है ना, इस यहाँ से आपको क्या करना है, इधर की तरफ, ठीक है, यहाँ से ये जो है इस पॉइंट पे, यहाँ पे मिला, जैसे मान लो कि मैं यहाँ नाम दे देता हूँ ST, है ना, ये जो पॉइंट यहाँ पे मिले, इस पॉइंट का नाम दे दिया मैंने ST। अब इस पॉइंट से मैं एक काम करता हूँ, ऐसे इधर की ओर ऐसे खींच लिया, ठीक है, और यहाँ से कुछ यूँ खींच लिया, क्लियर है ना, नीचे की ओर। ठीक, तो देखो ये कुछ ऐसे हो गया है, ऐसे, और ये कुछ ऐसे, क्लियर है, ये हो गया। तो यहाँ पे एक पॉइंट मुझे मिल रहा है। अब क्या करना है, इस पॉइंट को इस पॉइंट से हमें क्या करना है, ऐसे ज्वाइन कर देना है। क्या कहा मैंने, ये जो P पॉइंट था बाहर में था, आउटसाइड में, तो उस पॉइंट को, अब इस पॉइंट को जैसे ही हम लोग ज्वाइन करने वाले हैं तो हम लोग को क्या मिल जाएगा, परपेंडिकुलर मिलेगा। कब, जब आउटसाइड में कोई पॉइंट है तब, क्लियर है? तो चलो देखो जरा, हम लोग स्केल से क्या करते हैं, ऐसे रख करके यहाँ तक ड्रॉ कर लेते हैं, क्लियर है? चलो देखो, हमारे पास ये स्केल है, तो अब एक काम करते हैं, इस स्केल को, ठीक है, ऐसे रखा मैंने, उस पॉइंट पे भी रखा मैंने, क्लियर है? ध्यान से देखो, दिख रहा होगा। अब क्या करते हैं, इसको यूं, ठीक है, ऊपर से ऐसे लाते हैं, और ये यहाँ तक हम लोग टच करा दिए, और ऐसे ऐसे आप डॉट डॉट लाइन खींच लो, क्लियर है, उस पॉइंट तक, ठीक है। तो ये जो P और ये जो यहाँ पे ये आया, क्लियर है, ठीक है, तो इसको अब नाम दे देता हूँ मैं, यहाँ पे O नाम दे देता हूँ, ठीक है, इस पॉइंट का क्या नाम दे देता हूँ, O। तो देखो मैं थोड़ा सा इसको ऊपर भी कर देता हूँ, है ना, ठीक है। तो देखो P से O ये क्या कहलाएगा, आपका आउटसाइड से आपने क्या किया, ये परपेंडिकुलर ड्रॉ किया। इसका मतलब यहाँ का जो ये एंगल होगा ये कितना होगा, 90 डिग्री, क्लियर है। इधर का भी एंगल कितना होगा, 90 डिग्री, यहाँ का भी 90 डिग्री, यहाँ का भी। एक एंगल अगर 90 डिग्री हो गया तो सब के सब इधर 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 चारों तरफ 90 डिग्री बनता है, याद रखना आप। तो आपने आउटसाइड पॉइंट से कैसे लाइन सेगमेंट AB पे परपेंडिकुलर डाला, ये आपने जान लिया। अब चलो देखो, ये PO आ रहा है कौन से लाइन पे, AB पे, यानी कि इसको आप रिप्रेजेंट कैसे करोगे, आप ऐसे रिप्रेजेंट करोगे, PO, किसको, PO, और ये उल्टा T। देखो ये ऐसे रहता है, ये नीचे वाला ऐसे है, और ये ऊपर से ऐसे आता है ना। तो जो जिसके ऊपर में ऐसे खड़ी लाइन रहेगी, है ना, तो उसको शुरू में लिखना है, और जो ऐसे लेटा हुआ रहेगा उसको बाद में लिखना है। इसको पढ़ते कैसे हैं, PO, तो PO एकदम खड़ी लाइन है, और ये लेटा हुआ है ना, तो AB यही लाइन सेगमेंट था ना मेरा, है ना। AB लाइन सेगमेंट पे आपने क्या किया, परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लिया। अब इसको पढ़ते कैसे हैं, PO परपेंडिकुलर, याद रहे ये उल्टा T जैसा रहता है ना, तो PO परपेंडिकुलर AB। ये था आपका कंप्लीट कंस्ट्रक्शन, राइट। तो कंस्ट्रक्शन में आपको बस कुछ नहीं करना है, बताते जाना है। आपके बुक में लैंग्वेज लिखा हुआ है, यहाँ पे मैंने कंप्लीट आपको बता दिया है कि कैसे आखिर हम लोग ड्रॉ कर सकते हैं, क्लियर है। तो आपको अगर नीचे कोई पॉइंट दिया रहता, मान लो यहाँ पे पॉइंट दिया है, तो आप क्या करते, यहाँ से क्या करते, ऐसे आर्क लेते, है ना, और फिर ऐसे ड्रॉ कर लेते इस पॉइंट से, कंपास से। फिर कंपास से क्या करते, इस पॉइंट से आप क्या करते, ऊपर की तरफ ऐसे कट करते, फिर इस पॉइंट से ऐसे कट करते, तो एक पॉइंट मिलता, और इस पॉइंट को इस पॉइंट से स्केल रख के ऐसे से मिलाते। यहाँ से अब जैसे मान लो नीचे में पॉइंट है, तो इस पॉइंट से इस पॉइंट तक डार्क लाइन से बनाते, क्लियर है, इस पॉइंट को डार्क लाइन से, और यहाँ से यहाँ तक को ऐसे डैश डैश लाइन से। तो बना भी सकते हो और नहीं भी डाल सकते हो, है ना। ये लाइन से उधर ले के भी जा सकते हो और नहीं भी लेके जा सकते हो, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, क्लियर है। लेकिन मैंने आपको ये बता दिया पूरा आइडिया कि जब पॉइंट आउटसाइड रहेगा, है ना, तो कैसे आपको लाइन सेगमेंट पे परपेंडिकुलर डालना है, क्लियर है, ठीक है। तो ये था इसका कंप्लीट कंसेप्ट, ठीक है, ये था इसका कंप्लीट कंसेप्ट। आप इसका स्क्रीनशॉट जरूर ले लेना ताकि आप अपने कॉपी में इसको नोट डाउन कर सको, राइट, ठीक है ना। तो अब हम लोग मिलने वाले हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट क्लास में।
सो टेक केयर। और हाँ, आपने यदि कुछ ना कुछ लर्न किया है राइट, तो एक थम्स अप तो ज़रूर बनता है, तो एक थम्स अप और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें। अब मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में। सो टेक केयर एंड बाय बाय।